आज के सत्र में एक ऐसे प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो आजकल इन दिनों काफ़ी पूछा जा रहा है, सुना जा रहा है और पढ़ा जा रहा है। हर स्टूडेंट का लगभग 2 या 3 प्रश्न है जो फिक्स पूछे जा रहे हैं। जैसे सर भर्ती कब आएगी, या उसमें पोस्ट कितनी होगी, या मेरिट कितनी रहेगी। अब ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जिसका जवाब सच में किसी के पास नहीं है। अगर मैं देता हूँ तो मेरे अनुभव से दे रहा हूँ, कोई और भी देता है तो वो अपने अनुभव से दे रहा है। ये सारी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती। हमें अच्छे से पता है कि जब तक विभाग रहेंगे, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब तक विभाग रहेंगे तब तक भर्ती तो आएगी। वो कहाँ जाएगी? वो तो आनी ही है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आप स्वयं से पूछोगे तो आपको उत्तर मिलेगा कि भर्ती तो आनी है, तय है। तो भर्ती कब आएगी ये नहीं पता, लेकिन आएगी ये तय है, ये आप सभी को पता है। दूसरी बात, पोस्ट कितनी होगी। अब पोस्ट कितनी होगी ये क्या पता हमारे को। फिर भी आप चाहते हो कि हम बता दें अनुमानित, चलो हमने कह दिया 500-700 पोस्ट होगी। क्या कम पोस्ट होगी तो आप फॉर्म नहीं भरोगे? आप भरोगे। क्या अधिक पोस्ट होगी तो आपको बिना तैयारी ले लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। तो पोस्ट जानने की बजाय आपको ये जानना चाहिए कि उस पोस्ट को प्राप्त कैसे करना है। आप अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमता का विकास इस हिसाब से करिए कि पोस्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये पोस्ट, मेरिट, पदों की संख्या, साथ में भर्तियां कब आना, ये सारी चीज़ें आपको आंशिक खुशी दे सकते हैं लेकिन चयन नहीं दे सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इन सारी चीज़ों का अगर पता होगा तो आप क्या दुनिया से लीड ले लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं हमेशा एक सिंपल सी सलाह देता हूँ स्टूडेंट को कि आप इस सोशल मीडिया के दौर में प्रभावित ना हो। आपको इन प्रश्नों में उलझने की बजाय, जब वक्त है आपके पास में, तो इस वक्त को एक अवसर के रूप में लीजिए, अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, न कि इस वक्त को ज़ाया करें आप ये प्रश्न पूछ के जिनके उत्तर किसी के पास में नहीं है। और जो इसका सर्वमान्य उत्तर है, जो इसका यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो आपको भी पता और हमें भी पता है कि भर्ती आएगी। कब आएगी ये किसी को नहीं पता। फिर क्यों उलझना? फिर समय खराब क्यों करना? आप किसी यूट्यूबर्स को सुनोगे तो वो ये कहेगा कि अगस्त में आ रही है, जुलाई में आ रही है। फिर उसकी टाइम पीरियड के अनुसार आप कंफ्यूज होंगे, आपकी पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, आप निर्णय बदल दोगे, इतनी सारी स्थितियां बदल जाएगी। आप फिर किसी दूसरे यूट्यूबर्स को सुनोगे, वो अपने तरफ से बात करेगा, फिर आप अपनी तैयारी को चेंज करोगे क्योंकि कोई कह देगा कि जुलाई में एग्जाम है, तब आप अपनी पूरी रणनीति बदलोगे। कोई कह देगा कि अगले साल होगा, तब आप पूरी रणनीति बदलोगे। मेरा क्या मानना है कि हमें पद, भर्ती और मेरिट कितनी रहेगी, इन 3 चीज़ों पे कभी उलझना ही नहीं चाहिए। तैयारी कीजिए और अपनी क्षमता का विकास कीजिए, अपनी जो कैपेसिटी है इसको बिल्ड कीजिए। पोस्ट चाहे 2 होगी तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तैयारी नहीं करोगे, अपनी क्षमता का विकास नहीं करोगे, आप अपने आप को उस पोस्ट के योग्य नहीं बनाओगे, आप अपने आप को उस स्तर पर नहीं पाओगे जितने स्तर पर सिलेक्शन होते हैं बच्चों के। और आप मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है, आपके जो कॉम्पिटिटर है वो जिस लेवल पे हैं, आप अगर अपने आप को उस लेवल पर नहीं ले जाओगे, पोस्ट कितनी भी क्यों ना हो, आप पार हो जाओगे। ये कड़वा सच है कि आप फेल हो जाओगे। और अगर आपकी तैयारी उस लेवल की है, आप अपनी क्षमता का विकास ठीक तरीके से कर चुके हैं, तो आपको पोस्ट जानने की ज़रूरत ही नहीं। कभी ना कभी तो वैकेंसी आएगी, तो बेहतर है कि आप एक टारगेट कर लीजिए कि मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, और उसके दायरे में जो भी वैकेंसीज आती है वो सारी तैयारी करिए। अभी बच्चे सारे पूछते हैं सर कि हम व्याख्याता की करें कि वरिष्ठ अध्यापक की करें। अब जब आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है, अभी हमारे पास में पर्याप्त समय, अभी वैकेंसीज हाल फिलहाल कोई नज़दीक नज़र नहीं आ रही है, तो इस खाली समय को एक अवसर के रूप में लीजिए और इसके अंदर आप पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो गलती कर चुके हैं उसको ठीक करने का है वक्त। ये खाली वक्त नहीं है, ये बेसिकली अवसर है। इस अवसर को आप भुना सकते हो, आप अपने कमज़ोर पक्ष को मजबूत कर सकते हो, आप अपने सिलेबस को एक प्रकार से ढंग से तैयार कर सकते हो, आप पूरे नोट्स रूप में काम कर सकते हो, आप है वो अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हो, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपकी स्थिति इतनी मजबूत होगी, कोई दिक्कत नहीं आती। जनरली भर्ती आने के बाद हम तैयारी शुरू करते हैं। भर्ती आने तक तो हम पूछते ही है कि भर्ती कब आएगी, कब आएगी। अब कभी न कभी तो आएगी, आज नहीं तो 4 महीने बाद आएगी। फिर भर्ती आती तब हम पूछते हैं परीक्षा कब होगी। जब परीक्षा हो जाती है तो फिर हम पूछते हैं कट ऑफ कितनी रहेगी। सिंपल सा मामला है कि आप टारगेट तय कीजिए
कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, सब ऑप्शंस आपके सामने हैं और मोटा मोटा आपको भी अंदाजा है कौन सी वैकेंसी कब आने वाली। एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। फिर उसका सिलेबस लीजिए। सिलेबस लेने के बाद में उसके वो टॉपिक छांटिए जो आपने पढ़े हैं, वो टॉपिक छांटिए जो आपने नहीं पढ़े हैं। जो पढ़ रखे हैं उसको थोड़ा साइड में रख लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं उनका किसी शिक्षक से या अच्छी पुस्तकों से उसके नोट्स वगैरह तैयार करके उन टॉपिक्स को अच्छा कीजिए। जब तक भर्ती का विज्ञापन नहीं आता है तब तक आप ये काम करके अपने आप को मजबूत करिए, ताकि जैसी वैकेंसी आएगी तब दुनिया तैयार होगी, उस समय तक आप अपनी तैयारी 80% कर चुके होंगे। क्योंकि अगर आप अपने कमज़ोर भाग को अच्छा कर लेते हैं खाली समय में, तो मजबूत भाग तो वैसी भर्ती के बाद में भी अच्छा किया जा सकता है। ये करना चाहिए। उस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम प्रश्नों में उलझे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है कि एग्ज़ाम हो गया, आपके मार्क्स जो आने थे वो आ गए, रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपके नंबर हो सकता है कम थे या अधिक थे, जो भी है वो ठीक है। बढ़िया नंबर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी तैयारी कीजिए। कम नंबर आ रहे हैं तो भी करिए। आपको अंदाज़ा सारी चीज़ों का हो चुका है, फिर समय क्यों खराब करना। फिर ये जो वक्त मिला है, ये वक्त जो है ये अपने आप को मजबूत करने का वक्त है। खाली समय में पेड़ पौधे भी अपनी जड़ें मजबूत करते हैं ताकि आगे आने वाले झंझावतों से, चक्रवातों से वो लड़ सके। खाली समय में व्यक्ति अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता है, अपने कमजोर पोर्शन को मजबूत करता है। आप इसको खाली समय समझते क्यों? एक इतनी गजब की अपॉर्चुनिटी है जब कोई दबाव नहीं होता मस्तिष्क के ऊपर, जब परीक्षा नजदीक नहीं होती तो सिलेबस पूरे करने की कोई जल्दी भी नहीं होती, जब आसपास कोई एग्जाम नहीं होता तो आपके यूं कहिए कि आप अकेले भी होते हैं, कोई मार्केट का कंपटीशन भी आपको प्रभावित नहीं करता। सब इतना सारा फ्री है आप, तो कम से कम आपको अपने सिलेबस के उन बिंदुओं को मजबूत करना चाहिए जो आपके कमजोर है, और किसी एक वैकेंसीज को जिसमें भी आप एलिजिबल है उसको टारगेट कीजिए और उसको ठीक तरीके से तैयार कीजिए। ये बेसिकली मंजिल की ओर की गई यात्रा का कोई पड़ाव नहीं है कि आप रेस्ट करने लग जाओ। ये यात्रा है, ये चलती रहेगी। आपको अपना लक्ष्य जो आपने सोच रखा है वो जब तक नहीं मिलता है तब तक आप लगे रहिए। मैंने यहाँ तक देखा कि आपको सोशल मीडिया प्रभावित करता है, आपकी लाइफ को कोई और रेगुलेट कर रहा है। आप किसी का स्टेटस देख के प्रभावित होते हैं। आप हर 10-20 मिनट में एक स्टेटस लगाते हैं, फिर वो स्टेटस कोई देख रहा है, आप ये देखते हैं कितने लोगों ने देखा। मैंने तो वो सिस्टम ही बंद कर रखा। फिर आप ये देखते हो कि उसके ऊपर किस किस व्यक्ति ने रिएक्ट किया कि नहीं किया। आपने कहीं पे कुछ लिखा, उसके नीचे कमेंट्स आए, आप मानसिक रूप से अशांत होते हैं। आपके मस्तिष्क के ऊपर सोशल मीडिया इस कदर हावी हो रखा है, आपके मस्तिष्क के ऊपर यूट्यूब इतना हावी हो रखा है कि आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे। इतना गोल्डन समय आप खराब कर रहे हैं। एक ओलंपिक के अंदर जब खिलाड़ी खेलने जाता है तो आपको पता है कि 4 साल बाद ओलंपिक होता है। उसकी तैयारी वो 15 साल पहले शुरू कर देता है। उसको पता है कि ओलंपिक खेलना है, ओलंपिक होना है, ये तय बात है। आज नहीं होगा तो कल होगा। मैं मतलब आज इस ओलंपिक में मैं एलिजिबल नहीं हुआ तो अगले में होगा तो पक्का। जब आपको पता है कि खिलाड़ी को पता है कि ओलंपिक होगा और उसको टारगेट करते हुए वो उसकी तैयारी 10-12 साल पहले शुरू कर देता है ताकि वो वहां से पदक जीत सके। अब खिलाड़ी से कितना कुछ सीखने की आवश्यकता है। और जब कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा नजदीक नहीं होती है तो खिलाड़ी अपने आप को खूब तरासता है। 100 मीटर की दौड़ के लिए वो 5-5, 20-20 किलोमीटर भागता है ताकि उसका स्टेमिना डेवलप हो सके। वो पिछले ओलंपिक में की गई कमियों को ठीक करता ताकि आगे के ओलंपिक में वो अच्छा पदक जीत सके। आपने कभी मंथन किया है कि पिछले के एग्जाम्स में जो कमियां रही है उसको आपने क्या ठीक किया इस खाली टाइम में? अभी पीछे जो एग्जाम गए हैं, 4-4, 2-2, 3-3 महीने हो गए, इन 2-3 महीनों में पीछे की कमियों की लिस्ट बना के आप ठीक करना शुरू करते तो आप 3 महीने में ठीक कर लेते। क्या वो आपने किया? नहीं किया आपने। एक अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, जब तक आप इस तरह से अपने आप को जो अपनी कमियां वगैरह है, इस वक्त में ये सबसे बेहतर वक्त यही होता है तैयारी का, जब कोई प्रेशर नहीं होता, बहुत ठंडे दिमाग से आप काम कर सकते हो। उस समय आप इस तरह से अगर भंवर में उलझे रहोगे, उस समय गुजर जाएगा, वैकेंसी आएगी, फिर वही जल्दबाजी करोगे, गाइडों के चक्कर में पड़ोगे, टेस्ट सीरीज के चक्कर में पड़ोगे, कोचिंगों के चक्कर में पड़ोगे। क्योंकि कोचिंग की फायदा तब देती है जब आपके पास वक्त होता है। कोचिंग कभी फायदा नहीं दे पाती जब 4 महीने रहे और आप कोचिंग करो। कोचिंग कब फायदा देगी? जब परीक्षा नजदीक नहीं और फिर आप किसी अच्छे शिक्षक से 7, 8, 9 महीने, 10 महीने पढ़ते हो ढंग से, तब कोचिंग फायदा देती है। क्योंकि उसकी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो, तब जाके कोचिंग फायदा देती है। 5 महीने रहते फिर बच्चे कोचिंग जुड़ते हैं, फिर आप गाइड्स लाते हो, बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करते हो,
फिर रिजल्ट कहाँ से आएगा? रिजल्ट लाने के लिए जब ये खाली वक्त होता है, जैसे आप ऑफ सीजन कह सकते हो, इस समय आप ढंग से तैयारी कीजिए, अपने कमज़ोर पक्ष को सबसे पहले मजबूत कीजिए। और होना तो ये चाहिए कि भर्ती जब आ रही है, आ जाती है, फॉर्म की लास्ट डेट होती है, तब तक आपका कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। फिर आप वो बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, आपको किसी शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको किसी टेस्ट सीरीज की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, पुराने पेपर्स वगैरह भी बहुत सुविधाएं हैं मार्केट के अंदर। तो इतना कुछ है, आपको सब पता है। मोस्टली बच्चों को सिलेबस याद नहीं है। अब मैं देखता हूँ हिस्ट्री पॉइंट पे मेरे कोर्स में बच्चों का मैसेज आता है, सर ये टॉपिक को सिलेबस में है कि नहीं है। जब आप सोचो उसको सिलेबस याद नहीं, उसके पास में पुराने पेपर्स नहीं है, उसको ये नहीं पता कि इस पॉइंट पार्ट्स में से मेरे पोर्शन कौन से कमज़ोर है, मुझे कहाँ स्कोर करना है, ये भी नहीं पता। पिछले एग्जाम्स में उसने क्या गलतियाँ की ये नहीं पता। आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, खुद का आत्म अवलोकन कीजिए, तब आप पाओगे कि क्या क्या कुछ कमियां अपने में रह रही है। तो इस खाली समय में ये काम कीजिए, आप टारगेट सेट कीजिए, उसका सिलेबस लाइए, उसके पुराने प्रश्न पत्र लाइए, उसके अनुसार कंटेंट रेडी कीजिए। समझ में आ रहा है बुक से तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो शिक्षक का सहारा लीजिए। और फिर समझदार तरीके से जो पोर्शन कमज़ोर है उसको बहुत बढ़िया तैयार कीजिए, क्योंकि इस समय कोई दबाव नहीं होता, ये बिना दबाव के कार्य करने का वक्त है। जब दबाव आ जाएगा ना आपके ऊपर, तब आपको ना अपनी कमजोरी नजर आएगी, ना आप कमजोर भाग को ठीक कर पाओगे। फिर आपको तो वो आप उस दौड़ का हिस्सा हो जाओगे, सब दौड़ रहे होंगे, आप भी दौड़ रहे होंगे, कोई साथी कहेगा मेरे 2 बार कोर्स हो गया है, फिर आप टेंशन में आओगे। इस खाली समय में आप इतना शानदार तरीके से काम कर सकते हैं कि अपने आप को गजब मजबूत कर सकते हैं। फिर एग्जाम जैसी भर्ती आ जाएगी, उसके बाद आपको ये पूछना नहीं पड़ेगा कि एग्जाम कब होगा, या मेरिट कब रहेगी, या पोस्ट कितनी है। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को एक बात बताता हूँ कि अपनी कैपेसिटी को विकसित कीजिए, अपनी क्षमता का विकास कीजिए। फिर पोस्ट देखनी पड़ेगी नहीं, मेरिट भी देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि कट ऑफ से 40 नंबर ऊपर जाओगे। और भर्ती कब आएगी ये भी देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आएगी उसका सिलेक्शन है। और कैपेसिटी बिल्डिंग कैसा होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग तब होता है जब आपके सिलेबस का कोई भी भाग आपका कमज़ोर ना हो, बड़ी गहराई से सूक्ष्मता के साथ उसको तैयार किया गया, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से। और ये चीज़ें खाली टाइम में ही हो सकती है, भर्ती सर के ऊपर आने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल आप कर नहीं सकते। तो खुद को तराशिए, इस खाली वक्त का उपयोग कीजिए, कमज़ोर पक्ष को मजबूत कीजिए, भर्ती एक आदि को टारगेट कीजिए, और बिना किसी को पूछे दूसरे लोगों से प्रभावित हुए यूट्यूब की दुनिया से दूर रह के, सोशल मीडिया वगैरह से दूर रह के, हालांकि यूज़ कीजिए, मैं ये नहीं कर, सोशल मीडिया में भी यूज़ करता हूँ, लेकिन इसका आप अच्छा यूज़ करिए, इसका आप युक्ति संगत यूज़ करिए कि नुकसान ना हो आपको। ठीक है, 2-4 पॉइंट देख लिया, स्टेटस वगैरह की दुनिया से, रील्स वगैरह की दुनिया से, ठीक है, दूर रहिए। ठीक है, 2-4 मिनट 5 मिनट मनोरंजन